सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। नहीं दे पाए थे तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी, ये सरकार, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल और स्कूल प्रबंधन इसको लेकर अब आगे क्या प्रक्रिया करती है। क्योंकि जब तमाम चीजें हो रही थी फिर तो अचानक जो है स्कूल और ये कॉलेज सब तमाम बंद हो गए थे। तो हमें लगता है कि सभी बिंदु पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गहन चिंतन किया है। उसके बाद जो है इन चीजों को लेकर रिजल्ट जारी होगा। तो अब तमाम जो अभ्यर्थी है और उनके परिजन है उनकी चिंता जरूर बढ़ेगी कि अब आने वाले समय में जो कॉलेजों में एडमिशन लेना है, +2 में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। और कई अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो बाहर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने जाते हैं, जो +2 के बाद बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा सहज मार्ग होगा कि 20 जुलाई तक यदि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रिजल्ट जारी करता है और 15 से 20 के बीच में CBSE रिजल्ट जारी करेगा तो इन अभ्यर्थियों के लिए बेहतर हो जाएगा। जिन्हें बाहर जाना होगा उनके लिए आसानी होगी। लेकिन जिस तरह का भी माहौल रहा था, ये हमें लगता है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रिजल्ट जो है बिना परीक्षा लिखे रिजल्ट जारी होगा। लेकिन क्या किया जाए, इस तरह की जो परिस्थिति बनी है, सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती रही है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो जब एक निष्कर्ष पे जब पहुंचा गया है तो उसी के आधार पे रिजल्ट जारी होगा। और अब जो है आने वाले समय में एक शिक्षा जरूर मिली है कि आप किसी भी परीक्षा को सहज में कभी भी ना लें। जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट 9वीं में, 10वीं में और 11वीं में अच्छी हुई होगी तो उनके रिजल्ट अच्छे होंगे। और जिन लोगों ने तैयारी करके, कई ऐसे विद्यार्थी है, आपने इसका जिक्र किया, जो प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए। कई ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं अंजनी, जो जिनका आंतरिक मूल्यांकन जब किया जाए तो वो उससे सेटिस्फाई ना हो। हाँ, देखिए इस तरह के का वस्तु स्थिति परिस्थिति बनेगी ये कोई नहीं जानता था। क्योंकि अमूमन होता ये है जिशान की जब अब जो फाइनल एग्जाम होते हैं 10वीं के हो या 12वीं के हो, उसके पहले जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनकी एक अलग तैयारी होती है, पढ़ाई का मोड अलग होता है और उसमें अच्छा करने के लिए वो लोग लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन इस आधार पे रिजल्ट आएगा ये परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, तो वैसे में अब जो 9वीं के बाद के जो विद्यार्थी है उन्हें अब आने वाले समय में हर परीक्षाओं को बेहतर तरीके से देना होगा। क्योंकि परिस्थिति कब खराब होगी, क्या होगा, ये अभी आने वाले समय में कोई नहीं जानता है कि 2022 में एग्जाम होंगे नहीं होंगे, क्या स्थिति होगी। तो हमें लगता है कि एक बड़ी चुनौती है और इन चुनौतियों को पार करते हुए जो रिजल्ट आएंगे उन्हें तमाम विद्यार्थियों को स्वीकार करना होगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है अपने रिजल्ट से, तो वो आने वाले समय में क्या करेंगे या झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या करेगा, ये अभी पर्दे में है। तो हमें देखना ये होगा कि जो अपना रिजल्ट इम्प्रूव करना चाहेंगे उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, तो ये अभी वेट एंड वॉच में होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट को लेकर जो तमाम तरह की जो तैयारियां, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बात करें, CBSE की बात करें, तो सभी अब तैयारियों में जुटे हैं। क्योंकि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कई तरह के दिशा निर्देश दिए थे कि रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी हो और स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, उन्हें बताना होगा कि आप रिजल्ट किस तरह से दे रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में ये देखना होगा कि अब रिजल्ट का प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस पैंडेमिक में जब परीक्षा 10वीं और इंटर के नहीं लिए गए तो रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो क्या होता है। आंतरिक मूल्यांकन हो, प्रैक्टिकल हो, ये आधार बनाया जा रहा है छात्र छात्राओं के रिजल्ट को प्रकाशित करने में।
तो ये एक बड़ी बात अंजनी हमारे सहयोगी ने कही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी एक अंजनी ने बड़ी बात कही कि इस पैंडेमिक ने एक शिक्षा सभी को दिया है, चाहे वो छात्र हो, उनके अभिभावक हो, कि जो इंटर और 10th के एग्जाम है, इससे पहले के जो एग्जाम होते हैं, चाहे आप 9वीं की बात करें, 11वीं की बात करें, तो ये कितना महत्वपूर्ण और मायने रखता है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब जैक अपने रिजल्ट को प्रकाशित करेगा, सीबीएसई रिजल्ट को प्रकाशित करेगा 10वीं और इंटर की, तो इसमें आधार बनाया जा रहा है 9वीं की परीक्षा और 11वीं की परीक्षा में विद्यार्थियों ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया था और साथ ही प्रैक्टिकल में उन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया था। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब परीक्षा प्रकाशित किए जाएंगे परीक्षार्थियों के रिजल्ट, तो फिर प्रतिशत क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी अंजनी के जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब खबरों बढ़ते आगे। झारखंड में नई गाड़ियों को खरीदना महंगा हो गया है। 29 जून 2021 से यह लागू किया गया है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर टैक्स में फेरबदल किया है। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश से बात की है हमारे सहयोगी इमरान ने। तो देखिए कि किस तरह से कार और बाइक खरीदना महंगा हो गया है। जीएसटी के साथ एक्स शोरूम प्राइस भी बढ़ेगी। अभी एक्स शोरूम प्राइस पर जीएसटी अलग से जोड़ा जाता था। इसके साथ साथ बता दें आपको कि अब 7 लाख